राजस्थान की कांग्रेस सरकार के खिलाफ 4 वर्षों से प्रदेश में बढ़ते दुष्कर्म और अत्याचार के आरोप लगते रहे हैं। भाजपा भी कांग्रेस सरकार पर कई बार आरोप लगा चुकी है कि कांग्रेस शासन में राजस्थान में दलितों, महिलाओं और बच्चियों के साथ दुष्कर्म की वारदात बढ़ रही है। राजस्थान के भरतपुर में 30 दिसंबर को एक 45 वर्षीय व्यक्ति ने 10 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया, जिससे बच्चे के शरीर पर और मुंह पर चोट के निशान आए। पीड़ित पक्ष की तरफ से आरोपी के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी गई है, मगर नदबई से कांग्रेस विधायक जोगिंदर सिंह अवाना पर बच्ची के साथ हैवानियत करने वाले आरोपी को बचाने का आरोप लग रहा है। दलित समुदाय ने शनिवार को धरना प्रदर्शन के दौरान हाथ खड़े कर आगामी विधानसभा चुनाव में विधायक जोगिंदर सिंह अवाना का बहिष्कार करने का ऐलान किया है। मामला उज्जैन थाना इलाके के एक गांव का है, जब दिनांक 30 दिसंबर को एक बच्ची के साथ गांव के ही 43 वर्षीय व्यक्ति सुरेंद्र ने दुष्कर्म करने का प्रयास किया था, जिससे बच्चे के शरीर और मुंह पर दांतों से चोट लग गई थी। पीड़ित पक्ष की तरफ से थाने में आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन अब पीड़ित पक्ष का आरोप है कि राजीनामा करवाने का दबाव डालने के लिए विधायक जोगेंद्र सिंह अवाना आरोपी पक्ष को बचाने के लिए पीड़ित पक्ष के खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज करा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं सुरेश फौजदार। आप देख रहे हैं राजस्थान तक। कांग्रेस सरकार राजस्थान की कहती है कि हम रिपीट करेंगे, और आपने आलम देखा होगा कि राजस्थान में किस तरह से बहन बेटियों के साथ दुष्कर्म हो रहे हैं, भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, आए दिन बलात्कार की घटनाएं घटित हो रही हैं, ऐसा आरोप समय समय पर लगता है। और ख़ासकर दलित समाज के साथ जो दुर्व्यवहार किया जाता है वह भी सामने आता है। खास बात यह है कि भरतपुर में नदबई से विधायक हैं जोगिंदर सिंह अवाना, जो दलित वोटरों से जीते थे, बीएसपी के टिकट पर जीते थे, कांग्रेस में शामिल हो गए, फिर दलितों को छोड़ दिया। अब विधायक जोगिंदर सिंह अवाना जो नदबई से विधायक हैं, उनके खिलाफ यहाँ बहुत बड़ा जिला कलेक्ट्रेट पर मिनी सचिवालय पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। दलित समुदाय के लोग यहाँ धरना दे रहे हैं, और धरना एक काफ़ी रोष है दलित समाज के लोगों में कि विधायक अवाना के खिलाफ क्यों विरोध है, क्यों ये लोग धरना दे रहे हैं, इसके बारे में जानकारी लेंगे। यहाँ नेता हैं, आपका नाम? नरेंद्र सिंह, हरिनगर। पद और बताएं। पद भीम आर्मी संभाग प्रभारी। क्या मामला है, धरना क्यों दे रहे हैं और किसके खिलाफ है? ये 30 तारीख को शाम को एक घटना घटी, जिस घटना में एक 10 साल की बच्ची के साथ में एक 40 साल के अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने छेड़छाड़ और बलात्कार करने की कोशिश की, और उसमें 31 तारीख को एफआईआर हुई। 31 तारीख को एफआईआर होने के बाद में 1 तारीख को आरोपी के पक्ष से हमारे पुलिस प्रशासन और हमारे विधायक जोगिंदर अवाना मिलकर के उसमें एफआईआर करवाते हैं, उसमें फर्जी मेडिकल करवाते हैं। और करवाया क्यों गया कि केस वहीं के वहीं दब जाए और राजीनामा हो जाए या एफआईआर लग जाए, क्योंकि कई बार काफ़ी टाइम से ऐसा ही चला आ रहा है और ऐसे ही केस दबाए जा रहे हैं और उनमें एफआईआर लगाई जा रही है। आरोपी पक्ष को बचाने का प्रयास, बिल्कुल बचाने का प्रयास किया गया खुले शब्दों में। और खुले शब्दों में अगर ये प्रयास नहीं किया जाता तो 3 तारीख को हमने उसका उज्जैन थाने का घेराव किया। उस घेराव में जब विधायक जी पेट्रोल पंप पर थे उज्जैन में, तो क्या थाने पर नहीं आ सकते थे, लोगों से नहीं मिल सकते थे? अगर उनकी मानसिकता होती, ऐसा क्यों कर रहे हैं विधायक, कोई कारण समझ में आया? नहीं, क्या उन्हें क्या पता भाई, अब वो समझ रहे हैं कि मैं कांग्रेस में हो गया हूँ, अब तो मैं विधायक बन गया, अब तो मुझे इन लोगों की ज़रूरत ही नहीं है। उस टाइम पे ज़रूरत थी तो उन्होंने हमारे साथ भी आए, खाना भी खाया, बैठे भी, हमारे बुजुर्गों के और उनके पैर भी पकड़े, लेडीज़ों के पैर भी पकड़े। लेकिन आज जब बात आती है हमारे शोषण, अन्याय, अत्याचार और उत्पीड़न की, तो वो अपनी जातिवादी मानसिकता दिखाते हैं और अपने लोगों का संरक्षण करते हैं। एक घटना नहीं, काफ़ी घटना ऐसी। और जब 3 तारीख को हम थाने पे गए तो एक बार भी नहीं आए, बल्कि उन्होंने अपने गुर्गे भेजे वहाँ पे कि भाई जोगिंदर जी तो अच्छे आदमी हैं, फलाने ढेकान। अरे जब अच्छे आदमी हो आप, तो आप 10 मिनट के लिए जब उस रास्ते से निकल रहे हो, उस जगह पे खड़े हो जहाँ पे थाना है, पेट्रोल पंप 100 कदम की दूरी पे है, तो क्या आप उनसे मिलने नहीं आ सकते, सांत्वना नहीं दे सकते थे क्या? दूसरे और यहाँ हैं, आपका नाम? मेरा नाम सुमित अम्बेश है, भीम आर्मी पूर्व प्रदेश अध्यक्ष। मुझे एक चीज़ बताएं कि जो विधायक जोगिंदर सिंह अवाना जिनके खिलाफ धरना दिया जा रहा है, घटना क्या है वो तो आप बताइए, लेकिन एक बात ये भी है कि आप लोगों की वोट की वजह से वो विधायक बने। सर, वो वोट तो हमारी वजह से ही बने थे, लेकिन अब उन लोगों को हमारी वोट की शायद ज़रूरत नहीं है। ये उन्हीं का ही नहीं, ये कांग्रेस सरकार भी है।
मैंने पूरे राजस्थान का दौरा हुआ है। पूरे राजस्थान में 1 महीने में 4 एट्रोसिटी हुई है। जब कांग्रेस है उनका मुखिया ऐसे कर रहा है, मुख्यमंत्री तो एमएलए तो करेगा ही करेगा सर। तो ये तो सीधी बात है कि जब जिस घर का मुखिया ऐसा हो तो उसके आम आदमी भी ऐसे ही होंगे। तो ये तो स्पष्ट रूप से यही है कि उसका तो करना ही है। वो जातिवाद मानसिकता मान लो या फिर गरीब मजदूर दलित एसटी या भाइयों के लिए संरक्षण नहीं दे पा रहा, ये चीज़ मान लो आप। तो आपकी बात हुई, ये एक आरोपी पक्ष का जैसा आप बता रहे हैं वो साथ दे रहे हैं, ऐसा क्यों? ये अभी से नहीं सर, ये एक घटना भी हुई थी आज से 3 महीने पहले तलछेरा में। वहाँ पे भी मुझे ऐसा लगा था कि एमएलए साहब ने स्पष्ट रूप से किया था। एक बच्चे ने के साथ प्रिंसिपल ने मारपीट की थी और उस प्रिंसिपल के पास एफआईआर कराई थी हम लोगों ने, मैं खुद गया था। और एफआईआर कराने के बाद में क्रॉस केस करवाया सीओ साहब नीतिराज जी ने, और उस बंदे को गिरफ्तार तो किया नहीं और उस केस पे एफआईआर लगा दी। और उस बंदे का जिसका एग्जाम था पीड़ित परिवार का 27 तारीख से 26 तारीख को उसको अरेस्ट किया और उससे कहा कि या तो आप राजीनामा कर लो वरना आपके लिए हम केस दरवा के आपको खंडित कर दिया जाएगा। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइए, विधायक बनने के 4 साल उनको हुए तो कैसा रुख है और उनका कैसा प्रक्रिया रही अब तक? बिल्कुल दलित विरोधी हैं और खुले खुले शब्दों में दलित विरोधी हैं। अगर वो दलितों के पक्ष में होते तो क्या दलितों की सुनते नहीं? कितने केस हैं जिनमें एफआईआर लगी हैं? मैं आपको उज्जैन थाने के उज्जैन और नदबई के कितने केस गिनाऊं? अनगिनत केस हैं जिनमें एफआईआर लगी है। आज तक पीड़ित जो हमारे दलित पीड़ित हैं उनको तो कोई न्याय नहीं मिला। आज तक किसी भी केस में आरोपी गिरफ्तार नहीं हुआ आज तक, मुझे बता। बिल्कुल, तो देखिए थोड़ा सा आपको नज़ारा दिखाऊंगा किस तरह से भारी संख्या में दलित समुदाय के लोग आए हुए हैं। एक बच्ची के साथ दुष्कर्म की कोशिश की जाती है और फिर जो आरोपी है उसको विधायक बचाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। एक तरफ आरोप है कि दलित समुदाय की वोट लेकर जोगेंद्र सिंह अवाना नदबई से विधायक बने, कांग्रेस में शामिल हो गए, लेकिन विधायक बनने के बाद इन दलित वोटों से विधायक बनने के बाद फिर दलित समुदाय को ही उन्होंने छोड़ दिया और अब इनके साथ अत्याचार हो रहा है। एक तरफ कांग्रेस सरकार कहती है कि हम बहन बेटियों को बचाएंगे, लेकिन वहीं कांग्रेस सरकार में काफ़ी समय से बच्चियों का और महिलाओं के साथ जो अत्याचार और दुष्कर्म की वारदात हैं वो काफ़ी समय से चल रही हैं और विधायक जोगेंद्र सिंह अवाना के खिलाफ जो रोष है दलित समुदाय का वो यहाँ सड़क पर उतर चुका है। देखना ये होगा कि आगामी समय में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, कांग्रेस सरकार दम भरती हम रिपीट करेंगे, लेकिन जब विधायकों के इस तरह के कारनामे सामने आते हैं तो क्या लगता है कि सरकार रिपीट करेगी?